डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा की हुई है, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है और इसी के साथ अब नई सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बिहार में मुख्यमंत्री समेत नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी। शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जहां सुरक्षा और तैयारियों का स्तर बढ़ा दिया गया है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधिवत अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि राज्यपाल ने उनसे अनुरोध किया है कि नई सरकार बनने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाते रहें। इस्तीफे से पहले अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी, जिसके साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी पटना पहुंचने की संभावना है। गांधी मैदान में इस समारोह के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल, विशेष सुरक्षा दल और प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। उधर बीजेपी की ओर से संगठनात्मक गतिविधियां भी तेजी से हो रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद आज पटना पहुंच रहे हैं। वे मंत्रिमंडल के गठन, पदों के बंटवारे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक से जुड़ी समस्याओं और व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। दूसरी ओर जेडीयू भी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद मंगलवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसी तरह 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। दोनों दल पहले अलग अलग बैठक करेंगे और फिर एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। इस संयुक्त बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 19 नवंबर तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और प्रशासनिक कामकाज का संचालन करते रहेंगे। इसी दौरान नई कैबिनेट की रूपरेखा भी लगभग तैयार हो जाएगी। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले ही नई सरकार का गठन जरूरी है। इसी वजह से 20 नवंबर को ही शपथ ग्रहण का समय तय किया गया है। अगर नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वे बिहार के इतिहास में 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व राजनीतिक रिकॉर्ड होगा, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अभी से चर्चा तेज है। नई कैबिनेट को लेकर भी बातचीत तेजी से चल रही है। जानकारी के अनुसार नई सरकार में कुल 36 मंत्री शामिल किए जाएंगे। हालांकि फिलहाल इस बात पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है कि मंत्रियों का कोटा किस प्रकार बांटा जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 6 विधायकों पर एक मंत्री बनाए जाने का फॉर्मूला विचाराधीन है। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो दोनों प्रमुख दलों के साथ साथ सहयोगी दलों को भी उनके अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एनडीए की जीत के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। अधिकारियों से लेकर विधायकों तक हर स्तर पर मीटिंग्स और रणनीतिक चर्चाएं जारी है। मुख्य सचिवालय और जेडीयू बीजेपी दफ्तरों में लगातार गतिविधि बढ़ी हुई है। मंत्री पद के दावेदार भी अपने अपने राजनीतिक गणित और संभावनाओं को लेकर सक्रिय है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े मंच, वीवीआईपी बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेरा, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग से लेकर मीडिया कवरेज तक हर पहलू पर प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। अनुमान है कि हजारों की संख्या में समारोह में शामिल होंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।